नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। शरीर के उत्सर्जी अंग के बारे में देखेंगे और एक एक पॉइंट को धीरे धीरे से करते जाएंगे। इसमें 2-3 मेन पॉइंट है, उसको देखेंगे। तो उत्सर्जन होता क्या है? हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को ही उत्सर्जन कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ये इसका निर्माण होता है, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। शरीर के उत्सर्जी अंग जैसे वृक्क, त्वचा अर्थात स्किन, फेफड़ा, लीवर, ये हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क अर्थात किडनी, त्वचा, स्किन, फेफड़ा, लीवर। वृक्क क्या करता है? कौन से पदार्थ को, मतलब कौन से उत्सर्जित पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालता है? वृक्क यूरिया को बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से। उसी प्रकार त्वचा से पसीना, ऑयल, फेफड़ा से CO2 वाष्प, लीवर से अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो आज हम देखेंगे वृक्क अर्थात किडनी। ये हमारा बाह्य वृक्क हो गया। ये यूटेरस, मूत्रवाहिनी जिसको बोला जाता है, मूत्राशय, यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग। हम देखेंगे आज वृक्क अर्थात किडनी। मानव में किडनी की संख्या अर्थात वृक्क की संख्या 2 होती है। पहला बायां वृक्क, दूसरा दायां वृक्क। इसका रंग लाल होता है, जो सेम के बीज के आकार का होता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होता क्या है? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कॉर्टेक्स है। ये मेडुला, यूटेरस और ये है पेल्विक। कॉर्टेक्स होता क्या है और ये हमारे शरीर में कार्य कैसे करता है? कॉर्टेक्स ये किडनी के बाह्य भाग होते हैं, जो मैं आपको दिखाई ना, दायां भाग और बायां भाग, जो फर्स्ट डायग्राम था उसमें वैसे उसी का है। ये किडनी का बाह्य भाग होता है। कॉर्टेक्स ब्लड को फिल्टर करता है अर्थात छानने का काम करता है, जिसको अपवाहन कहलाता है। ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपवाहन किसे कहते हैं। तो कॉर्टेक्स ब्लड को जो फिल्टर का काम करता है ना, फिल्ट्रेट करता है, उसको अपवाहन कहा जाता है, उस प्रक्रिया को। कॉर्टेक्स के अंदर मिलियन की संख्या में पतली नली पाया जाता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क का कार्यात्मक एवं संचरात्मक इकाई होता है। नेफ्रॉन ब्लड को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये ब्लड में उपस्थित अशुद्धि को बाहर करता है। तो ये हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होता क्या है ये हमने जान लिया। कॉर्टेक्स का काम ये होता है कि ये अशुद्ध ब्लड को छानने, मतलब ब्लड को छानने का काम करता है। और नेफ्रॉन का क्या काम होता है? ये ब्लड में उपस्थित अशुद्धि को बाहर निकालता है। अब डायलिसिस क्या होता है? ये एक प्रकार का बीमारी होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। जिसका वृक्क अर्थात किडनी अच्छे से कार्य नहीं करता, रक्त को पोषक तत्व नहीं मिलेगा, जिससे रक्त में अशुद्धि रह जाती है। अब रक्त को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें अशुद्धियाँ रहेंगी। तो वृक्क का अच्छे से कार्य नहीं करना, तो इस केस में मनुष्य के शरीर में रक्त को निकाला जाता है। इस रक्त को एक सेलुलोज की झिल्ली में अर्थात थैले जैसा रहता है वो, उसमें रक्त को प्रवाहित किया जाता है, जिससे रक्त की अशुद्धि बाहर हो जाती है और शुद्ध जो रक्त होता है ना, उसे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। इसी को डायलिसिस की पूरी प्रक्रिया होती है। डायलिसिस की बीमारी में सेलुलोज के जो हमारे ब्लड के अंदर अशुद्ध रक्त होता है ना, उसको निकाल के सेलुलोज की झिल्ली में उसे प्रवाहित किया जाता है और शुद्ध रक्त तो फिर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। अब ये तो हो गया हमारे वृक्क की जो हमारे
जो यूरिन को फिल्ट्रेट करता है, ये हो गया। तो ये अब उसके बाद त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग हमारा स्किन अर्थात त्वचा होता है। जैसे पसीना के माध्यम से जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको बाहर करता है, ऑयल के माध्यम से ये। फिर उसके बाद होता है फेफड़ा जो CO2 का उत्सर्जन करता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिन में 95% जल, 2.5% यूरिया, 1.0% नमक, 0.7% यूरिक एसिड होता है। और यूरिन का जो pH होता है ना वो 6 to 6.5 के मतलब आसपास होता है उसका pH। तो ये हमारा पूरा हो गया उत्सर्जी अंग। हमने देखा कि वृक्क हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करता है, त्वचा, फेफड़ा, लीवर से कैसे उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो कैसे बाहर निकलता है। यूरिया को बाहर निकालना अर्थात यूरिन के माध्यम से भी हमारा वृक्क करता है। तो ये हमारा पूरा हो गया उत्सर्जी तंत्र। बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू।